हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो कोई भी फालतू बात नहीं करूंगा, बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। और आप लोगों को पता है कि आपके सामने स्क्रीन पर एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाई पड़ रहा है और इस पर मैं ये आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देखिए एक बार कि ये ओवरऑल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, लाइव एयर क्वालिटी इंडेक्स रैंकिंग, है ना, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, दीज आर द वर्ल्ड रैंकिंग्स ऑफ सिटीज़ एंड कंट्रीज़ विद द वर्स्ट एयर क्वालिटी इन रियल टाइम, है ना। और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट की भी आपने देखा होगा, दिल्ली और एनसीआर रीजन के लिए बहुत ज़बरदस्त एक ऑब्ज़र्वेशन आया है और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को भी उसमें उन्होंने तलब किया हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उन्होंने रिप्रिमेंड किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओट्रेडनोये, है ना, जो भी इसकी इंग्लिश होती है, ये रूस का शहर है और ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका गिरा हुआ है, सबसे ख़राब है रहने के लिए। उसके बाद आप इंडिया की हालत देख लीजिए कि इंडिया के जितने भी सिटीज़ हैं वो सारे के सारे यहाँ पर टॉप पोजीशन में, मतलब कि हम लोगों ने टॉप किया हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, है ना। आप देख सकते हैं इंडिया की हालत को कि इंडिया के जितने भी यहाँ पे शहर हैं, देखिए ध्यान से, ठीक अगले, मतलब कि जैसे हम लोग ओलंपिक में पदक की पोजीशन रहती है, उसी तरीके से हम लोगों की यहाँ पर देखिए टॉप किया हुआ है हम लोगों ने, ठीक है ना। वैसे तो हम लोग हर जगह नीचे से टॉप करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आए हुए हैं, ठीक है ना। 10 की 10 पोजीशन में किसी और को आने ही नहीं दिया। उसके बाद आप ये धीरे धीरे देख सकते हैं अलग अलग देशों के आए हैं, फिर इंडिया ने 2 पाकिस्तान के गए, फिर इंडिया आ गया, फिर ये चीन का है, फिर इंडिया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इंडिया का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कितने हद तक गिर चुका है ना। ये आपको यहाँ पे साफ लाइव अपडेट दिख रहा होगा। तो आप देख लीजिए कि कितना ज़बरदस्त इंडिया की हालत इस समय चल रही है, कितना ज़बरदस्त, है ना। ये देखिए, तो इस तरीके से हम यहाँ पे बता सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा काफ़ी ज़्यादा इस समय गिरा हुआ है। अब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स से पता चल गया कि एयर पोल्यूशन इंडिया में बहुत ज़बरदस्त लेवल पर है। और ये सुप्रीम कोर्ट का ये न्यूज़पेपर में आजकल ये न्यूज़ भी आ रही, देखिए, दिल्ली एयर पोल्यूशन लाइव न्यूज़ अपडेट, स्कूल्स शट फ्रॉम टुडे टिल नवंबर 18, है ना। अब ये सब तो चलता रहेगा, चीज़ें आती रहेंगी, न्यूज़ आती रहेंगी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस करना है, या जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने ब्लैक बोर्ड पर और यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर पढ़नी है। तो आप अब यहाँ पर देखेंगे, अगर ये आपके लिए पूरी शीट बनाई गई है, तो अब यहाँ पर अगर देखें तो एयर पोल्यूशन इशू इन दिल्ली एनसीआर, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोगों को क्या देखना है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए। द रिसेंट एयर पोल्यूशन क्राइसिस इन दिल्ली एनसीआर हैज़ हाईलाइटेड द सीवियरिटी ऑफ द इशू। अब यूपीएससी एस्पायरेंट्स को इसमें क्या करना पड़ता है, जो चीज़ें देखनी है कि एयर पोल्यूशन के क्या क्या कॉजेज़ हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज जो सेंटर और स्टेट के द्वारा लगाई गई हैं, या आपके मन में कोई इनोवेटिव अगर ख्याल आता है तो वो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब सबसे पहले तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, जो भी न्यूज़ आप पढ़ते हैं उसमें आप समझिए कि एयर पोल्यूशन क्या चीज़ है ना, मतलब कि इसकी डेफिनीशन के बारे में जहाँ से भी आपको ये मिले। फिर एयर पोल्यूशन को डिफ़ाइन करना आना चाहिए, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, जैसे कि इसमें पार्टिकुलेट मैटर की बात होती है 2.5 एंड PM10, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की बात होती है, सल्फ़र ऑक्साइड्स की बात होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात होती है, ओजोन की बात होती है ना। याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इस चीज़ को भूलिएगा नहीं। तो ये पार्टिकुलेट मैटर वगैरह इन सब के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या वहाँ पे सोर्सेस हैं, ठीक। वेक्यूलर एमिशंस से होता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से होता है, पावर जनरेशन, कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक। तो ये हमारे पास मेन सोर्सेस हो गए एयर पोल्यूशन के। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि हम लोगों को मेनली एमसीक्यूज़ को डील करना है और मेंस आंसर राइटिंग के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर रखना है। तो हमारे पास कुछ फॉर्डर पॉइंट्स होने चाहिए, तो उन्हीं फॉर्डर पॉइंट्स पे हम लोग फोकस कर रहे हैं कि किन किन एरियाज़ में हमको फोकस करना है। मास्टरी नहीं हासिल करनी है, PhD के लिए आप परेशान न रहिए, है ना। यूपीएससी के एस्पायरेंट्स को PhD नहीं करनी होती किसी भी चीज़ में, हर चीज़ हर मुद्दे के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्चुअल नॉलेज है, जैसे कि ये PM2.5, PM10, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गए, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गए, सल्फ़र ऑक्साइड्स हो गए, इनके बारे में पता होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, अब ये जो हेल्थ इफेक्ट्स इसके आते हैं एयर पोल्यूशन के, चाहे वो रेस्पिरेटरी हो, चाहे कार्डियोवैस्कुलर हो, प्रीमेच्योर डेथ की बात हो रही हो, इन सब के बारे में। फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, जैसे कि एसिड रेन हो जाता है, विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, स्मॉग वगैरह आता है। तो अभी IIT दिल्ली के या मुंबई की कौन सी न्यूज़ आई थी कि वो क्या करने वाले हैं, वहाँ पे आर्टिफिशियल रेन करवाने वाले हैं दिल्ली में, तो ताकि वो पार्टिकुलेट मैटर वगैरह और सल्फ़र डाइऑक्साइड जो होता है वो एसिड रेन के तौर पे नीचे गिर जाए और एयर को थोड़ा सा क्लीन किया जा सके, है ना। फिर उसके बाद जो हमारी रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ इस समय एयर पोल्यूशन से संबंधित इस देश में चल रही हैं, है ना, उस चीज़ को याद रखना है। फिर इसके बाद एक्सप्लेन द रोल ऑफ CPCB, सेंटर जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का हाईएस्ट कंट्रोलिंग एजेंसी है एयर पोल्यूशन के लिए, और स्टेट के जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं उनका क्या रोल आता है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपने ये अभी ग्रैप के बारे में सुना होगा, जो न्यूज़ आप पढ़ रहे हैं डेली के डेली, तो ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये भी आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा फैक्चुअल नॉलेज होना चाहिए कि ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है, व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड्स क्या हैं हमारे पास, जैसे वो BS6 नॉर्म्स की गाड़ियाँ इस समय चलती हैं, है ना, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको यहाँ पे रहनी चाहिए, ठीक। फिर से बता रहा हूँ, PhD नहीं करनी है, एक एक डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं इसमें चाहिए हमें। अब देखिए, और हमारे पास जो नए ट्रेंड्स और इनोवेशंस हैं, तो वो क्या क्या इसमें हमारे मदद कर सकते हैं, सरकार की मदद कर सकते हैं, ठीक है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एयर पोल्यूशन, ये सारे एस्पेक्ट्स आपके मेंस आंसर राइटिंग में आने चाहिए। डिस्कस द पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, उसका क्या पोटेंशियल है। एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। तो इस तरीके से हमको अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि करंट अफेयर्स आर द लाइफलाइन ऑफ दिस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे कुछ अगर केस स्टडीज़ या लोकल पर्सपेक्टिव्स भी आप अपने आंसर्स में डाल सकते हैं, या जो डेली न्यूज़ में निकलता है, जैसे यही सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑब्जर्वेशन हो, वो आप अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब चलिए इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे करते हैं डिस्कस थोड़ा सा, कि क्या क्या हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं चीज़ों को। आप इसको रोक करके, मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं कि क्या क्या हम लोग एस्पेक्ट्स देखेंगे अपने आंसर राइटिंग के लिए, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख लीजिए। फिर आज मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, लेट्स डिस्कस इन डिटेल, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। और इसमें हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले देखना है पार्टिकुलेट मैटर के बारे में, ठीक है। तो आप भी इसको सर्च करिएगा आप अपने से, लेकिन मेन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। PM इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, पार्टिकुलेट मैटर जो होता है वो सॉलिड पार्टिकल्स का, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसका मिक्सचर रहता है। अब ये पार्टिकल्स कभी कभी बहुत छोटे होते हैं और कभी थोड़ा सा साइजेबल अमाउंट के होते हैं, तो उसी के बेसिस पे इनको हम लोगों ने ये कंसिडर किया है। तो जैसे PM 2.5 सबसे खतरनाक होता है, सबसे महीन पार्टिकल्स होते हैं। PM 10 being the most concerning due to their ability to penetrate deep into the lungs। तो ये हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस हैं उनको कॉज करने में बहुत ज़्यादा मतलब योगदान अपना देते हैं। फिर इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड्स होते हैं, जो कि फ्यूल्स के जलने से, आपको पता है कि मैक्सिमम जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हैं उनके जलने से वेहिकुलर एमिशंस की वजह से ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होते हैं। इसीलिए हम लोग जो है वो BS6 नॉर्म्स की गाड़ियाँ इस समय लेकर के आ रहे हैं, ठीक है ना। स्मॉग वगैरह, एसिड रेन वगैरह में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का बहुत ज़बरदस्त रोल है स्मोक फॉर्मेशन और एसिड रेन में। सल्फ़र ऑक्साइड्स का रोल है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से ये आते हैं, कोल या ऑयल की वजह से। एसिड रेन और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में अपना पूरा योगदान देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की जहाँ तक बात कर ली जाए, ये एक कलरलेस ओडोरलेस गैस है। आप देखते होंगे कि आप रबर का टायर वगैरह जला देते हैं, थर्माकोल वगैरह जलाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड उससे रिलीज़ होती है और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ख़तरनाक ये गैस है। आपने साइंस में पढ़ा भी होगा, हीमोग्लोबिन के साथ इसके घुलने की क्षमता बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है बजाय कि ऑक्सीजन के। तो 10,000 टाइम्स 1,000 टाइम्स ज़्यादा ये हीमोग्लोबिन के साथ मिल कर के रिएक्ट कर सकता है और तुरंत हमारी बॉडी को चोक कर देगा, तुरंत डेथ, है ना। फिर इसके बाद देखिए ओजोन की जहाँ तक बात करी जाए, एक गैस होती है, that occurs naturally in the stratosphere, but it can be also formed at ground level through chemical reactions involving NOx, nitrogen oxides and volatile organic compounds। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ग्राउंड लेवल ओजोन कैन इरिटेट द लंग्स एंड ट्रिगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। बात समझ रहे हैं ना। तो ओजोन इतनी खतरनाक गैस है, ये ऊपर ही रहे तो अच्छी, ठीक, स्ट्रेटोस्फेयर में। अगर ये नीचे आ गई एटमॉस्फेयर में तो बड़ी समस्या यहाँ क्रिएट कर सकती है।
एयर पॉल्यूशन का इम्पैक्ट हम लोग देख लेते हैं। एयर पॉल्यूशन हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। क्या क्या हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं यहाँ पे? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स वगैरह ये सब आ सकते हैं। प्री मैच्योर डेथ हो सकती है, मिलियंस ऑफ प्री मैच्योर डेथ ये करवा सकता है। पता ही है आपको, ज़रा सा भी आप बाहर निकल जाइए तो आपको रुमाल रखना पड़ता है ना। आप किसी गंदी एरिया से निकल जाते हैं तो आपको रुमाल रखना पड़ता है अपनी मुंह पर, तो ज़रा भी सांस नहीं ले सकते हैं। और अगर ये हार्मफुल गैसेस हमारे शरीर के अंदर चली गई तो कितना मेजर डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकती हैं, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, ठीक है ना। इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो आपको पता ही है कि अगर एयर पोल्यूशन इस तरीके से रहा तो कैसे प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो सकती है, ठीक, क्योंकि वर्कर्स काम पे नहीं आएंगे, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं। आप ही अपने आप को ही ले लीजिए कि अगर इस तरीके का भयानक वो दिखेगा तो कैसे आप लोग काम पे जाएंगे। हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है ना, हम लोग हॉस्पिटल में ही एडमिट रहेंगे। रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड्स, कैन रिड्यूस क्रॉप यील्ड्स, क्यों? एसिड रेन वगैरह होगी, ठीक है ना। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वो गायब हो जाएगी एसिड रेन होने की वजह से। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कर सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद पॉलिसीज़ क्या क्या हैं सेंट्रल लेवल पर अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल लेवल पे आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिए। CPCB एपेक्स बॉडी है रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल इन इंडिया। NCAP कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू टैकल एयर पोल्यूशन इन 122 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ अक्रॉस इंडिया। ये 122 सिटीज़ के अक्रॉस में ये NCAP प्रोग्राम अभी चल रहा है। फिर ग्रैप के बारे में आपको बताया था, ये एक इमरजेंसी एक्शन प्लान है टू एड्रेस सीवियर एयर पोल्यूशन एपिसोड्स, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आप सर्च कर लीजिएगा, ग्रैप के बारे में पता होना चाहिए, पूछा जाएगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेट लेवल पे भी सेम वही चीज़ें हैं, अपनी अपनी पॉलिसीज़ उनकी रहती हैं, अपने कंट्रोल बोर्ड्स वहाँ पे रहते हैं। इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड ये आप लोगों को अब थोड़ा सा अपडेटेड रहना पड़ेगा कि कहीं कोई IIT वगैरह या कोई साइंस इंस्टीट्यूट कोई नई टेक्नोलॉजी वगैरह तो नहीं लेकर के आ रहा है इसको रिड्यूस करने के लिए। दिल्ली वगैरह में आप देखते रहिएगा। सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए एयर पोल्यूशन लेवल, और जहाँ पे इस तरीके का लेवल बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा तो वहाँ पे बहुत सारी पॉलिसीज़, जैसे कि दिल्ली में ऑड इवन पॉलिसी होती है, ठीक है ना, व्हीकल की राशनिंग की जा रही है, तो अलग अलग पॉलिसीज़ फिर अपना सकते हैं सीवियरिटी को देखते हुए, ठीक है। ऑड इवन पॉलिसी तो आप सभी को पता ही होगा क्या है। फिर इसके बाद मिटिगेशन पॉलिसीज़, अब ये तो सभी को पता है, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना है, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह इनका यूज़ करना है, ठीक। केस स्टडीज़ अगर मैंने बताया था आपको कोई मिलता है, जैसे कि सबसे रिसेंट एग्जांपल आपका दिल्ली NCR का। अब आप याद ये रखिए कि कहीं UPSC है, UPSC पूरे देश के लिए है, तो वो स्पेसिफिकली दिल्ली NCR से संबंधित नहीं पूछेगा, वो आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछेगा, उसमें आप केस स्टडी के तौर पर दिल्ली NCR को डाल सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप देखें तो यहाँ पे ये अलग अलग यहाँ पे बताएं, देखिए ऑड इवन पॉलिसी, व्हीकल राशनिंग बताया है, ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस बताए हैं, ठीक, ये सब पॉलिसीज़ मेजर्स अपनाए जाएंगे। तो इसके बाद MCQs ऑन एयर पोल्यूशन। अब ये हम लोग कुछ MCQs देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे हैं, तो आप इसको रोक करके पढ़ सकते हैं और सारे आंसर्स भी आपके सामने लिखे हुए हैं और आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं और ये सारा जितना मैंने अभी ऊपर आपसे डिस्कस किया है उसी के संबंध में है, तो बहुत आसान है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही टू द पॉइंट है ना, पिन पॉइंटेड MCQs हैं। और ये आप मान लीजिए कि 101% इसमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आएगा ही आएगा, 101% की गारंटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज। मेजर हेल्थ इम्पैक्ट एयर पोल्यूशन के क्या क्या होते हैं। CPCP एपेक्स बॉडी है कि नहीं है, ट्रू या फॉल्स। NCAP 122 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में चल रहा है, कितने में चल रहा है, ट्रू या फॉल्स। ग्रैप एक एमरजेंसी, ये सारी चीज़ें मैंने अभी बताई हैं आपको। फिर सेटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग, सारा जो इतना ऊपर लिखा था उसी का मैंने MCQ बना दिया है, ठीक है ना, इसको आप आसानी से रोक के देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे जो UPSC में आए हैं, अब आप देखिए कि ये क्या क्या है। 2023 में ही क्वेश्चन आया हुआ है, मेन स्टेटमेंट्स फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एयर पोल्यूशन। तो ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। मेन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन इज व्हीकुलर एमिशन। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर द मोस्ट कॉमन हेल्थ इम्पैक्ट। सेंट्रल पोल्यूशन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स एट स्टेट लेवल। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो ये तो एक तरीके की ये गैम्बलिंग होती है 1 और 2। अच्छा नहीं, ये तो सही है, ठीक है ना।
इस बार के क्वेश्चंस ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 स्टेटमेंट्स करके आए थे, ये तो फिर भी सही है। तो इसमें केवल 1 और 2 हैं, क्योंकि अभी आपको मैंने ऊपर समझाया भी था कि CPCB जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल के अपने अलग होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद देखिए 2022 का क्वेश्चन यहाँ पे मेंस में आया हुआ है। मेंस का क्वेश्चन है ये, मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए बिल्कुल जनरल क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी। तीनों एस्पेक्ट इन्होंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने एक आंसर भी आपको बताया, हेल्थ इम्पैक्ट में क्या क्या लिख सकते हैं आप, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में क्या क्या लिख सकते हैं, एसिड रेन, विजिबिलिटी रिडक्शन और सारी चीज़ें हैं। तो आप इसको एक बार रोक करके आसानी से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देखिए इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, नोट्स बना लीजिएगा, 100% नोट्स बनाना बहुत हमारे लिए सुविधाजनक रहता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स आपके सामने यहाँ पर है, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, सब मैंने ऊपर भी अभी डिस्कस किया हुआ था। फिर इसके बाद देखिए 2021 में सिविल के प्रीलिम्स में यह क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो मैंने कहा था आपको ये सब प्रोग्राम ग्रैप के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, कुछ मेहनत तो करना आपको आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एयर पॉल्यूशन, जान लीजिए, ठीक है। तो ये इसके लिए हो जाएगा। फिर 2020 में UPSC मेंस में एक क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्कस द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग एंड मिटिगेशन। तो टेक्नोलॉजी का यहाँ पे क्या क्या रोल हो सकता है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप देखिए, ये मैंने आपको कुछ बताए हैं और जो आगे भी आपसे पूछे जा सकते हैं, खासकर 2024 में, क्योंकि फिर से ये समस्या बहुत तेज़ी से विकराल रूप अपना लेते चली जा रही है एयर पोल्यूशन की, और आप इस पर नज़र बनाए रखिए। और बहुत ज़्यादा इसके न्यूज़ में अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जितना पॉइंट है वो आपको मैंने इस पूरे वीडियो में बता दिया, और इससे बाहर आपके पास कुछ भी नहीं रह जाता जो आप अपने आंसर राइटिंग में लिख पाएंगे या आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकें। हाँ, अगर कोई नई टेक्नोलॉजीज आ जाती है, कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको अवेयर रखना पड़ेगा अपने आप को, और अपने नोट्स में उस चीज़ को अपडेट करना पड़ेगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपने इस टॉपिक को इतने ध्यान से और प्रेम से सुना, इसके लिए आपका थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिए और लाइक ज़रूर किया करिए। बिना लाइक किए चले जाते हैं, वीडियो स्प्रेड नहीं होगा, नॉलेज सबको मिलेगी नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे दूसरे लेक्चर में। थैंक यू सो मच।